वेलकम स्टूडेंट्स। सो 12th क्लास हम जो अपना जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट स्टडी कर रहे थे, उसमें स्टूडेंट्स हमने अभी तक पॉलिनेशन जितने भी और प्रोसेसेस थे वो अलग स्टडी किए थे। अभी हमने क्या है, पॉलिनेशन के बाद जो फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं वो हमने शुरू किया हुआ था। उसमें कल आपको पोलन की ग्रोथ के बारे में बताया था कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो पोलन की ग्रोथ करवाते हैं। आज हम पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जैसे कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड करता है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवेरी, यहां लैंड करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, तो जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाएगी, आपको बताया था, अब उसके अंदर पोलन ट्यूब भी ग्रो करेगा। अब पोलन ट्यूब ग्रो करता है, आपको पता है पोलन की दो लेयर होती है पोलन में। एक तो बाहर जो लेयर होती है वो होती है एक्साइन, इंटरनल लेयर कौन सी होती है? इंटाइन। कौन सी होती है? इंटाइन। इस प्रकार से बना देता हूं, आज एक्साइन ये बना रहा हूं यहां पे, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो है इनर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मैं पहले ही इसको 3 सेल स्टेज बना देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पोलन है। अब क्या होगा जब पोलन ग्रो करेगा तो एक्साइन की लेयर, आपको पता था एक्साइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनेन से बनी होती है। तो स्पोरोपोलिनेन बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या होता है, इनमें स्पोरोपोलिनेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। वहीं से क्या करेगी? पोलन जो ट्यूब है वो ग्रो करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसका नेक्स्ट देखें किस प्रकार से पोलन ट्यूब ग्रो करेगी। पोलन एब्जॉर्ब्स सिक्रेशन ऑफ द स्टिग्मा, एक्साइन रप्चर एंड इंटाइन कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ द पोलन ट्यूब। इंटाइन ही पोलन ट्यूब बनती है, ये पॉइंट याद रखना। इंटाइन ही पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलेगी। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होगा? ये जो आपके इंटाइन है ये इस प्रकार से यहां से एक ट्यूब की फॉर्मेशन से एक्साइन से बाहर की ओर निकलना शुरू कर देगी, ठीक है। ये बाहर एक्साइन है, ठीक है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, आपको ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार से पोलन इसके अंदर ग्रो करेगा और लास्ट में पोलन ट्यूब किस प्रकार की हो जाएगी? इस तरह से ये पूरी की पूरी एक पोलन ट्यूब बन जाती है। इसके अंदर ये अलग अलग यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार से पोलन ट्यूब बनती है। अब अंदर ग्रो कैसे करेगी? पूरे स्टिग्मा के अंदर, मतलब यहां तक कैसे आ रही है पोलन ट्यूब। अब कैसे कैसे ग्रो करेगी, कौन कौन सी कंडीशन है वो हम देखेंगे। और पोलन का अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो स्टूडेंट तो बहुत ही इजी है, सिंपल सा है। आप अपने, अगर आपके पास घर पे माइक्रोस्कोप हो तो सबसे अगर इजी को एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हो तो वो पोलन का भी हो सकता है। आपने क्या लेना है? किसी फ्लावर के पोलन लेने हैं। पोलन जो जब भी किसी फ्लावर के ऊपर हाथ लगाते हो आप तो उसका ना डस्ट से आपके हाथ के ऊपर लग जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो पोलन्स होते हैं। उनको आपने क्या करना है? शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखना है उनको, ठीक है। लगभग 30 मिनट रख दो। वैसे 24 आवर्स भी रखते हैं, बट 30 मिनट 40 मिनट भी अगर आप कंडीशंस के अंदर रख देते हो तो अभी आपको पोलन ट्यूब की ग्रोथ दिख जाएगी। उसके बाद आपको कैविटी स्लाइड लेनी है, उसमें वो सोल्यूशन लेना है, पोलन आपने डाल दिया, ठीक है। वहां पे आपको इस प्रकार की कंडीशन, सेम यही कंडीशन जो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन बनती है। अब इसमें क्या है? पोलन ट्यूब फ्रेंड्स कुछ प्लांट के अंदर एक भी निकल सकती है, कुछ में बहुत सारी भी निकल सकती है, कुछ में ब्रांच भी होती है, ठीक है। मोनोसिफोनस कंडीशन
में क्या होता है, जैसे कि आप एल्गा की बात करिए या जो उनके अंदर स्टेमन एक होता है, या जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, एक ही पोलन ट्यूब निकलती है। मैं जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो एल्गीज के अंदर इंक्लूड करूंगा नहीं मैं, ठीक है। तो एक ही पोलन ट्यूब जिनके अंदर निकलती है, ठीक है, उसको कौन सी बोलते हैं, मोनोसिफरस कंडीशन। और कुछ के अंदर क्या होती है, पॉलीसिफरस कंडीशन, ठीक। मेनी पोलन ट्यूब अराइज आउट ऑफ सिंगल पोलन, एक पोलन से बहुत सारी पोलन ट्यूब निकलती है, बहुत सारी पोलन ट्यूब निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिफरस कंडीशन। जो मालवेसी फैमिली होती है, मालवेसी फैमिली के अंदर ये कंडीशन होती है, कुकुरबीट्स आपने देखा होगा, ठीक है। ब्रांच्ड पोलन ट्यूब, कुछ के अंदर जो एमेंटिफेरी ग्रुप है प्लांट्स का, उनके अंदर क्या होते हैं, ब्रांच पोलन ट्यूब भी निकलती है। ये पॉइंट्स आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने होंगे, क्योंकि नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बोर्ड में तो फिर भी इतने टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, पर बोर्ड नीट में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलन ट्यूब एक किसके अंदर निकलती है, एक से ज्यादा किसके अंदर निकलती है। तो ये तो पोलन ग्रो कर गया, पूरी ट्यूब ग्रो कर रही। उसके बाद कुछ कंडीशन होती है या कहां से पोलन ट्यूब जा रही है। अब स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब ने यहां से ग्रो किया, उसके बाद कौन सा नीचे, ये कौन सा पार्ट है, स्टाइल है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया था, और ये कौन सी है, ओवेरी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या है, अब जब स्टाइल के अंदर ये क्यों, इसको पेनिट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, पेनिट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेनिट्रेट करेगा तो यहां पे क्या होती है, कुछ कंडीशन देखिएगा। आफ्टर एंट्री फ्रॉम स्टिग्मा पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइलर टिश्यू एंड फाइनली रीचेज द ओव्यूल। अब ये जो स्टाइलर टिश्यू है, स्टाइल का जो टिश्यू है, उसके अंदर से ये ग्रो करेगा। स्टाइलर टिश्यू जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू है, उसके अंदर से ये ग्रो करती है। ट्रांसमिटिंग टिश्यू ऑफ स्टाइल डिसॉल्व्ड बाय एक्शन ऑफ एंजाइम पैक्टिनेस। ये हमने लास्ट लेक्चर में इस एंजाइम के बारे में बताया था स्टूडेंट्स आपको। एंजाइम पैक्टिनेस के द्वारा इस जो स्टाइल के अंदर जो टिश्यू होता है, जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब ने जाना होगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब उसके अंदर जाएगी, तो उसमें जो ट्रांसमिटिंग टिश्यू होगा उसके थ्रू ये पोलन ट्यूब जाएगी। ये जो एंजाइम है उस टिश्यू को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर बोथ कंडीशन, ठीक है। अब देखिएगा जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ है वो इन विट्रो भी हो सकती है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होती है उसमें हाई ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट फैक्टर इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, बोरोन, कैल्शियम, एंजाइम सच एज। ये सारे फैक्टर्स इनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब को आगे भेजने में। और जो एंजाइम होते हैं सेलुलेस, पैक्टिनेस, यहाँ पे यूज हुआ है आपको पता है, कैलेस, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। ये सारे हेल्प करते हैं पोलन ट्यूब की ग्रोथ में और उसको ओव्यूल तक पहुंचाने में। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो लगभग 20-33 डिग्री होना चाहिए पोलन ट्यूब की ग्रोथ के ड्यूरिंग। जब पोलन ट्यूब स्टूडेंट्स ग्रो कर रही है तो उस टाइम जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 20 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ कंडीशंस है स्टूडेंट्स जो हमने इसके अंदर याद रखनी है भी, किस प्रकार से कौन कौन सी कंडीशन के अंदर। अब ये कहां पहुंच जाएगी, ओवेरी के पास। अब ओवेरी में देखेंगे, ओवेरी में जो ये माइक्रोपाइलर एंड से भी एंटर करती है कॉमनली, चैलेजल से भी कर सकती है, ठीक है, लेटरल पॉइंट से भी एंटर कर सकती है। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी आपने पोलन की जो कंडीशन है, पोलन ग्रोथ, पोलन ट्यूब की, वो स्टडी करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।